everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 17 पढ़ेंगे, दैट इज रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। अब प्रिंट के आने के बाद से कैसे हमारे रिलीजन में यानी हमारे धर्म में चेंजेस आते गए, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे रिलीजन को लेकर के हमारी सोसाइटी में डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलनी स्टार्ट हुई, स्पेशली इन इंडिया। With the growth of printing in the 19th century, religious books and pamphlets were published in local languages। अब 19th century आते आते यानी 1800 के बाद का जो टाइम है, 1800 से 1899, तो इस टाइम पीरियड को 19th century कहा जाता है। अब 19th century आते आते काफी सारे रिलीजियस बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि धर्म से रिलेटेड धार्मिक किताबें जो हैं वो बनने लगी, रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश किए जाने लगे और लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ना भी शुरू किया इन रिलीजियस टेक्स्ट को। यानी कि अब सिर्फ प्रीस्ट या जो पुजारी लोग हैं सिर्फ वही नहीं पढ़ रहे हैं बुक्स, रिलीजियस बुक्स, अब सोसाइटी के जो ऑर्डिनरी या कॉमन पीपल हैं वो सब पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और अपने रिलीजन को लेकर के वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो अब रिलीजियस बुक्स प्रिंट होने लगी, रिलीजियस पैम्फलेट्स बनने लगे लोकल लैंग्वेजेस में, यानी लोगों के रीजनल लैंग्वेजेस में, जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पे हिंदी बोली जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, तो यहाँ के लोगों को अच्छे से समझ में आए रिलीजियस टेक्स्ट, तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है। और वहीं सदर्न इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो है तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेजेस जो हैं उसमें प्रिंट किया जाने लगा, जिससे कि वहां के लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में सारी चीजें समझ में आए। तो इसलिए लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी गई, जिससे कि हम लोग ऑडियंस को अच्छे से अपनी बातें कन्वे कर सकें, ऑडियंस को अपनी बातें समझा सकें। तो इसीलिए लोकल लैंग्वेजेस में ये बुक्स प्रिंट की गई, रिलीजियस बुक्स। और 19th सेंचुरी आते आते काफी सारे रिलीजियस बुक्स हमें देखने को मिल रही थी अपनी मार्केट में और ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें खरीद के पढ़ भी रहे थे। It encouraged debates and discussions on religious beliefs and practices। अब हर एक पर्सन का रिलीजन को फॉलो करने का तरीका अलग होता है, तो जो एक पर्सन के लिए सही है हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो तरीका गलत हो, तो इसकी वजह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलनी स्टार्ट हो गई। अब लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं हो सकता है वो उस बुक में लिखी हुई किसी बात से सहमत नहीं है, किसी आर्ग्यूमेंट को लेकर के वो अग्री नहीं करते हैं, तो इस वजह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलनी स्टार्ट हुई सोसाइटी में। जो लोग उन आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करते हैं वो अपनी खुद की बुक्स पब्लिश करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, अपने ओपिनियन को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो इस टाइप से जो बुक्स हैं वो प्रिंट की जाने लगी, हर एक पर्सन अपने हिसाब से अपने ओपिनियन के ऊपर वो बुक्स प्रिंट कर रहे थे, रिलीजन को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वजह से सोसाइटी में डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलनी स्टार्ट हो गई रिलीजियस फील्ड में, यानी रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर के, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर के, रिचुअल्स को लेकर के काफी सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलनी स्टार्ट हुई हमारी सोसाइटी में। रोल ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मर्स। अब रिलीजियस रिफॉर्मर्स यानी जो हमारे रिलीजन में रिफॉर्म्स चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, उन्होंने कैसे अपना रोल प्ले किया हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने में। Hindu reformers like Raja Ram Mohan Roy published works to oppose सती प्रथा and idol worship। तो हिंदू रिफॉर्मर्स की बात करें यानी हिंदू रिलीजन में कैसे चेंजेस आए, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल था राजा राम मोहन रॉय का। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा के अगेंस्ट में जाकर के इन्होंने बुक्स प्रिंट करी। इन्होंने सती प्रथा के बारे में काफी डिटेल में लोगों को बताया, लोगों को अवेयर किया कि ये जो सती प्रथा है वो सही नहीं है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन को यानी वाइफ को फोर्सफुली जला दिया जाता था उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ, तो ये सब सही नहीं है। उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक्स प्रिंट करी राजा राम मोहन रॉय ने। और इन्होंने आइडल वर्शिप को भी अपोज किया है, यानी मूर्ति की पूजा ना की जाए, हम लोग बस गॉड में बिलीव रखें, अपने मन में हम लोग वर्शिप करें, यानी कि भक्ति वगैरह जो है वो हम करें, खूब करें, हम वर्शिप करें गॉड की, लेकिन मूर्ति की पूजा ना करें। तो आइडल वर्शिप को इन्होंने अपोज किया है राजा राम मोहन रॉय ने। और इन सब आइडियाज के ऊपर इन्होंने काफी सारी अपनी बुक्स में प्रिंट करी। इन्होंने अपनी बुक्स में बताया कि कैसे हम लोगों को दोबारा से वेद जो हैं, जो वेदास चला करते थे, उन्हें दोबारा से अडॉप्ट करना चाहिए। यानी कि हमारी सोसाइटी में काफी टाइम से, जब अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था, उसके बाद से टाइम के साथ चेंजेस आते गए सोसाइटी में, और सोसाइटी के साथ साथ हमारे रिलीजन को फॉलो करने के तरीके में भी चेंजेस आते गए। हमारे रिलीजन जो है उसको फॉलो करने का जो हमारा तरीका है वो और ज्यादा रिजिड होता चला गया। अब हम लोग काफी सारी गलत प्रैक्टिसेस भी ला रहे थे अपने रिलीजन में, रिलीजियस
रिचुअल्स जो हम कर रहे थे उसमें हमने काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस अपने साथ जोड़ ली थी टाइम के साथ। अब उसी को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बोला कि हम लोग जैसे पहले वेदास को फॉलो किया करते थे, वेदों की जो अथॉरिटी चला करती थी उन्हीं को दोबारा से एस्टैब्लिश किया जाए, सारे सुपरस्टिशन सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए। तो उस पे इन्होंने अपनी बुक्स प्रिंट करी हैं, लोगों को अवेयर किया है। मुस्लिम स्कॉलर्स डिस्कस ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स, और जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे यानी जो मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी काफी सारी डिमांड करी, जैसे मुस्लिम रिलीजन जो है, इस्लाम रिलीजन जो है वो भी 7th सेंचुरी में डेवलप हो रहा था, 7th सेंचुरी में ग्रो कर रहा था। यानी जो मुस्लिम रिलीजन है, जो इस्लामिक रिलीजन है वो सबसे पहले 7th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ था। तो अब 7th सेंचुरी से आते आते काफी टाइम हो गया और इसकी वजह से काफी सारे चेंजेस मुस्लिम रिलीजन में भी आने लगे, और इसकी वजह से जो मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बुक्स प्रिंट करी और लोगों को बताया कि अब हमें दोबारा से जो हमारी पहली जो इस्लामिक टीचिंग्स थी उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। हम लोगों को जो भी हम चेंजेस लेके आए हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सुपरस्टिशंस में बिलीव कर रहे हैं, वो सब हमें नहीं करना है। अब हमें दोबारा से स्टार्टिंग में जैसे हम इस्लामिक रिलीजन को फॉलो किया करते थे वही तरीका हमें दोबारा अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसको लेकर के मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपनी बात रखी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ही थ्रू बुक्स प्रिंट करी उन्होंने। Sikh reformers printed Guru Granth Sahib and other texts to revive Sikh values। अब जो सिख रिफॉर्मर्स थे आज भी हम देखते हैं बहुत कम क्वांटिटी में है, सिख जो लोग हैं, सिख रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हैं। तो जो सिख रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सब उन्होंने प्रिंट करवाना स्टार्ट किया। गुरु ग्रंथ साहिब प्रिंट करवाई, पब्लिश करवाई बुक्स, उन्होंने अपने रिलीजियस टेक्स्ट लोगों तक पहुंचाने स्टार्ट किए। उन्होंने भी अपनी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई, जिससे कि लोग जो है वो दोबारा से जो जैन रिलीजन है, जो सिख रिलीजन है उसे दोबारा से फॉलो करें, जिससे कि सिख रिलीजन को दोबारा से रिवाइव किया जा सके और सभी लोगों तक सारे जो राइट टीचिंग्स हैं वो सब पहुंचाई जा सके, राइट पाथ लोगों को दिखाया जाए। तो उस पर फोकस करा सिख रिफॉर्मर्स ने। तो इस टाइप से काफी सारे हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स रहे हैं जिन्होंने रिलीजन में चेंजेस लाने की डिमांड करी है। राजा राम मोहन रॉय बहुत ज्यादा फेमस हुए थे अपने प्रिंट्स को लेकर के, बुक्स को लेकर के, जिन्होंने सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ अपनी वॉइस रेज करी, जिन्होंने सती प्रथा, इन्हें ज्यादातर सती प्रथा के लिए जाना जाता है, सती प्रथा के अगेंस्ट में इन्होंने अपनी वॉइस रेज करी थी। और उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी ट्रू टीचिंग्स सिखाई लोगों को, बताया कि जैसे हम पहले फॉलो किया करते थे इस्लाम रिलीजन उसी टाइप से हमें फॉलो करना चाहिए। और ऐसे ही सिख रिफॉर्मर्स जो है उन्होंने भी अपनी बातें रखी, उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब जो है दोबारा से प्रिंट करवाई, बुक्स प्रिंट करवाई, रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट करवाए और लोगों को जैन टीचिंग्स के बारे में बताया। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स क्लैश्ड, reformers, conservatives and modern thinkers debated social and moral issues openly। अब हर एक इंसान का अलग अलग व्यू पॉइंट है, हर एक इंसान के अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो सोसाइटी में ये ओपिनियंस ज्यादातर क्लैश कर जाया करते थे, यानी कि डिबेट्स चला करती थी। अगर रिफॉर्मर्स की बात करें तो रिफॉर्मर्स चाहते थे कि चेंजेस हों, कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि चेंजेस ना हो, जैसे हम ट्रेडिशनल वे में जैसे फॉलो करते हुए आ रहे हैं अपने रिलीजन को, सोसाइटी में जैसे पहले प्रैक्टिसेस चल रही हैं वैसी ही चलती रहें। तो कंजर्वेटिव्स चेंज नहीं चाहते थे, रिफॉर्मर्स चाहते थे कि चेंज हो, और मॉडर्न थिंकर्स चाहते थे कि मॉडर्न आइडियाज जो हैं, डेमोक्रेसीज जो हैं वो सब एस्टैब्लिश हो। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक आइडियाज को लेकर के मॉडर्न थिंकर्स सोच रहे थे, तो इन लोगों के बीच में डिबेट्स चला करती थी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के। कोई चाहता है कि चेंज आए और कोई चाहता है नहीं आए, तो दोनों के बीच में क्लैशेस चलते थे, डिबेट्स एंड डिस्कशंस चलते रहते थे। तो इसकी वजह से सोसाइटी में डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। आर्य समाज कॉल्ड फॉर अ रिटर्न टू द वेदास। आर्य समाज, अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो आर्य समाज जो है वो दयानंद स्वामी जी ने एस्टैब्लिश किया था। दयानंद स्वामी जो है उन्होंने ये सेटअप किया था, लॉन्च किया, आर्य समाज बनाया। और आर्य समाज जो है उसमें क्या बात रखी गई कि हम वेदास की अथॉरिटी को माने। जैसे जो बात यहाँ राजा राम मोहन रॉय ने करी थी अपनी बुक्स में, वैसे ही आर्य समाज में भी ये डिमांड रखी गई कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेदास की अथॉरिटी को फॉलो करेंगे, तभी हमारा रिलीजन जो है वो दोबारा से फ्लॉरिश कर पाएगा। हमें वेदास की अथॉरिटी को मानना है। और ये लेटर वैदिक पीरियड की बात नहीं हो रही है जब हमारा धर्म ज्यादा रिजिड होने लगा था, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात हो रही है जहाँ पे वर्ण सिस्टम भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था। जो इंसान जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है, जो भी वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पे उसे क्लासिफाई किया जाता था। शूद्र का बेटा है तो भी वो ब्राह्मण कहलाया जा सकता है अगर वो ब्राह्मणिकल टीचिंग्स देता है तो ये था पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम। तो उस फ्लेक्सिबल सिस्टम को फॉलो करने का जो तरीका था उसी को ज्यादातर प्रेफर किया जाने लगा। लोगों ने डिमांड रखी, जो ये आर्य समाज थे वहां पे लोगों ने ये कहा कि हम लोग वेदास की अथॉरिटी को दोबारा से माने, वेदास में जो कुछ लिखा है उसे हम फॉलो करें।
Muslim reformers like Sir Syed Ahmad Khan encourage modern education and rational understanding of religion. अब मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो थे, जो मुस्लिम जो थे, जो रिलीजन में चेंजेस चाहते थे, जैसे कि उसमें फेमस एग्जांपल आ जाते हैं सर सैयद अहमद खान का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पहली बात इन्होंने वुमेन की जो एजुकेशन है उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। इस्लामिक रिलीजन में पहले वुमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो अब मुस्लिम रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने कहा कि अब विमेन को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। स्टार्टिंग में खैर उन्हें विमेन को विमेन्स एजुकेशन, फैमिली लाइफ, यही सब सिखाया जा रहा था कि घर कैसे संभाला जाता है, विमेन के जो भी काम होते हैं, यानी जो घर का काम होता है, घरेलू काम होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, ये सब एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी वुमेन को स्टार्टिंग में। लेकिन फिर और ज्यादा रिफॉर्म्स आते गए और आज सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो है, हर एक रिलीजन के जो पीपल हैं, चाहे वुमेन हो, जेंडर के बेसिस पे भी देखा जाए, विमेन हो, मेन हो, हर कोई अब पढ़ रहा है, हर किसी को हर टाइप का कंटेंट पढ़ने की आजादी है। तो सर सैयद अहमद खान जो है, उन्होंने पहले विमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया और साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन मिले सभी लोगों को। मॉडर्न टाइम पे जो कुछ भी चल रहा है, करंट अफेयर्स जो हैं, जो मॉडर्न आइडियाज हैं, उनके बारे में लोगों को पता चले, उस पर इन्होंने फोकस किया सर सैयद अहमद खान ने। और ये बताया उन्होंने कि जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, उसकी हमें रैशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि हम लोगों को अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो छोड़ने हैं। और जो स्टार्टिंग में हमारी जो टीचिंग्स थी, जो इस्लाम रिलीजन जब एस्टैब्लिश हुआ था, तो जो स्टार्टिंग की हमारी टीचिंग थी, जहाँ पे हमारे सारे जो प्रैक्टिसेस की जाती थी वो सब एकदम सही थी, फेयर प्रैक्टिसेस की जाती थी, उन्हीं को हमें फॉलो करना है। तो उन सब चीजों पे इन्होंने फोकस किया, यानी रिलीजन में भी हम थोड़ा लॉजिकली सोचें, जो चीज सही है उसी को हम फॉलो करें। तो ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने कहा, सर सैयद अहमद खान ने कहा, प्रिंट करवाई, बुक्स प्रिंट करवाई, अपने इन आइडियोलॉजीज पे, अपने ओपिनियंस पे इन्होंने बुक्स प्रिंट करवाई। ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स आल्सो यूज प्रिंट टू डिफेंड ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड रिचुअल्स। अब ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स यानी वो लोग जो पुरानी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन्हें मानते हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स थे वो चाहते थे कि जो हमारे ट्रेडिशनल वे में हम लोग अभी रिचुअल्स फॉलो करते थे, जो हमारे ट्रेडिशंस थे, जो हमारे रिचुअल्स स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं, हम उन्हें ही फॉलो करें। तो अब यहाँ पे जो रिफॉर्मर्स हैं, जो हिंदू रिफॉर्मर्स, मुस्लिम रिफॉर्मर्स, सिख रिफॉर्मर्स जो हैं, इन्होंने प्रिंट का यूज किया, इन्होंने बुक्स प्रिंट करवाई और लोगों को बताया कि चेंजेस आना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इतनी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, उन्हें रोकना जरूरी है। और वहीं पे ऑर्थोडॉक्स जो ग्रुप्स थे, यानी जो लोग चेंजेस नहीं चाहते थे, जो चाहते थे पहले से जो हमारा तरीका चला आ रहा है उसे ही हम फॉलो करें, तो इन ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स ने भी प्रिंट का यूज किया, इन्होंने भी प्रिंट का सहारा लिया। किस लिए? अपने रिलीजन को बचाने के लिए, ट्रेडिशंस जो है, रिचुअल्स जो है, जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने जब सती प्रथा के अगेंस्ट में बोला था, तब ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी बुक्स प्रिंट करवाई, उन्होंने भी बोला कि सती प्रथा हमारे रिलीजन का एक पार्ट है और इसे हमारे रिलीजन से अलग करने का अधिकार किसी को नहीं है। इन सब बातों पे ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स ने भी अपनी बुक्स प्रिंट करवाई। तो काउंटर्स भी हमें देखने को मिल रहे थे, यानी रिफॉर्मर्स जो भी प्रिंट करवा रहे हैं उसके काउंटर्स भी हमें देखने को मिल रहे थे। ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स अपने रिलीजन के फेवर में बोल रहे थे, जो ट्रेडिशंस पहले से चले आ रहे हैं उनके फेवर में बोल रहे थे, और रिफॉर्मर्स जो रिफॉर्म्स हैं, यानी जो चेंजेस हैं, उनकी डिमांड कर रहे थे। और ये सब कैसे हो रहा था? प्रिंट के थ्रू हो रहा था, यानी बुक्स में ही ये सारे आर्गुमेंट्स लिखे जा रहे थे और सब लोग पढ़ भी पा रहे थे। जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल हैं वो इन डिबेट्स को पढ़ भी पाते थे कि जो ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है, रिफॉर्मर्स का ये कहना है। इसे पढ़ के जो लोग हैं वो अपना खुद का ओपिनियन जनरेट कर पाते थे, वो खुद सोच सकते थे रैशनली कि क्या सही है क्या नहीं। तो लोग जो है खुद का ओपिनियन भी जनरेट करते जा रहे थे। While print encouraged inter-religious understanding, it also led to religious controversies. अब inter-religious जो हमारे inter-religious understanding है वो बढ़ने लगी, यानी कि अब हिंदू मुस्लिम यूनाइट होने लगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिली। जैसे इंडिया में जो मेजर रिलीजन है हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो उनके बीच में हमें यूनिटी देखने को मिली, यानी साथ में थे। पहले स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग थी, सब समझते थे एक दूसरे को, जो भाईचारा वाली फीलिंग होती है, ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, वो थी हिंदू मुस्लिम्स में स्टार्टिंग में। खैर ब्रिटिशर्स ने आने के बाद डिवाइड एंड रूल जब किया, उसके बाद से हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलग हो गए थे। काफी ज्यादा हमें राइट्स भी देखने को मिले थे, रिलीजियस राइट्स। तो उससे पहले तक अगर हम बात करें तो यूनिटी हमें देखने को मिल रही थी, इंटर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जब प्रिंट आया और प्रिंट के थ्रू जब लोगों ने अपनी बातें रखनी शुरू करी, अपने धर्म को लेकर के बोलना शुरू किया, तो इसकी वजह से थोड़े बहुत क्लैशेस भी हमें देखने को मिले रिलीजन्स के बीच में, अलग अलग रिलीजन्स के बीच में। Sometimes it criticized rival religions, creating tensions and conflicts. कभी कभार होता था कि लोग अपने धर्म की बढ़ाई करने के चक्कर में दूसरे के धर्म को नीचे दिखा दिया करते थे, जिसकी वजह से जो दो धर्म के लोग हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में जो टेंशन्स हैं,
वो क्रिएट हो जाया करती थी। तो इससे क्या होता है कि कभी कभार जो प्रिंट है वो हमारे लिए एक तरह से हमारे फेवर में भी काम करता है, रिलीजन को साथ में लाने का भी, अलग अलग रिलीजन्स को साथ में लाने का भी काम करता है, और साथ ही साथ उनके बीच में टेंशंस भी डेवलप करवाता गया ये प्रिंट। तो ये जो बुक्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया हमारे रिलीजन में चेंजेस लाने में। कुछ लोग थे जो चेंजेस चाहते थे, कुछ थे जो नहीं चाहते थे, तो उनके बीच में भी हमें क्लैशेस देखने को मिले। प्रिंट जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला, जैसे सती प्रथा, अगर उसके अगेंस्ट में राजा राम मोहन रॉय नहीं बोलते उस टाइम पे, अगर प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज करके वो बुक्स प्रिंट नहीं करते, तो शायद सती प्रथा आज तक प्रिवेल कर रही होती। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, ऐसे रिफॉर्मर्स हैं हमारे पास जिन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर अपनी वॉइस रेज करी। उन्होंने वॉइस रेज कैसे करी, क्यों कर पाए वो, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी। अब प्रिंट अगर नहीं होते तो वो अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते और ये सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी खत्म नहीं हो पाती। लेकिन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की ही वजह से, यानी इस प्रिंट की ही वजह से ये सारे रिफॉर्म्स यानी चेंजेस आ पाए, और तभी आज हमारी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी कहलाई जाती है, जिसमें हम डेमोक्रेसी को, जिसमें हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन्हें फॉलो किया जाता है, हमें अपने खुद के राइट्स मिले हुए हैं इन्हीं रिफॉर्मर्स की वजह से, इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे रिलीजियस रिफॉर्म्स आते चले गए, कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।